नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में बारिश बनी आफत, सिरगिट्टी, सरकंडा, तोरो और विनोबा नगर जलमग्न, घर दुकानों में घुसा पानी, नगर निगम की लापरवाही से जनता बेहाल। एनएचएम कर्मचारियों को बड़ा बगावत, बिलासपुर में 735 ने सामूहिक इस्तीफा दिया, बर्खास्तगी के फैसले से भड़का आंदोलन, टीकाकरण अस्पताल सेवाएं पूरी तरह ठप। बिलासपुर में स्पा सेंटर के आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, तोरवा पुलिस की दबिश में 6 युवतियां, मैनेजर और 2 युवक हिरासत में। गणेश प्रतिमा विसर्जन की तैयारियां पूरी, पुलिस प्रशासन ने कसी कमर, जिले भर में वाहन व हथियार चेकिंग, निगरानी, बदमाशों पर कड़ी सख्ती। अब समाचार विस्तार से। बुधवार देर रात से बिलासपुर में रुक रुक हो रही बारिश ने गुरुवार सुबह शहर में जबरदस्त तांडव मचाया और कई क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया। खासतौर पर सरकंडा क्षेत्र में सड़कों को जहां बारिश ने दरिया बना दिया तो घरों के अंदर 2 से 3 फीट तक पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों के साथ नुकसान भी उठाना पड़ा। इसे लेकर क्षेत्र की जनता ने निगम प्रशासन के प्रति आक्रोश जाहिर किया। बुधवार देर रात से गुरुवार सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश ने बिलासपुर शहर के अधिकांश इलाकों को पानी पानी कर दिया। खास तौर पर सिरगिट्टी, विनोबा नगर, तोरवा और सरकंडा क्षेत्र में हालात बेहद गंभीर नजर आए। जल निकासी की व्यवस्था ठप होने के कारण निचले इलाकों का पानी घरों और दुकानों के अंदर घुस गया। बारिश के बाद यहाँ ऐसी स्थिति बनी है कि मेरे घुटने तक लगभग 2 फीट तक पानी इस गली में जमा हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सुबह 5 बजे बताया जा रहा है कि ये पानी लोगों के घरों में घुसना शुरू हुआ, उसके बाद पूरे घर के अंदर ये पानी पहुंच गया। आप देख सकते हैं ये नजारा है कपिल नगर के इन घरों का। कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि दिखाएं किस तरीके से आज 2-2 फीट तक पानी लोगों के घरों के अंदर पहुंच चुका है। ये जो नजारा आप देख सकते हैं, हमारे साथ रहवासी यहाँ के मौजूद है, उनसे जानने की प्रयास कोशिश करते हैं कि ये स्थिति क्यों बनती है यहाँ पर हर साल और क्या नगर निगम के अधिकारी यहाँ आते हैं। सर, आप यहाँ के निवासरत हैं, ये स्थिति कब बनी और क्या नगर निगम ध्यान दे पाता है? नगर निगम तो कई वर्षों से देख रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रही नगर निगम। मेन जो नाला है उसमें पॉलीथीन वगैरह और कचरा वगैरह भरे रहता है, उसकी कभी सफाई ही नहीं होती, तो उसके चलते वो जो मेन नाला जाम हो जाता है। जाम होने के चलते जो सपोर्ट जो गलियों के जो नालियां हैं वो उसका पानी रुक जाता है, उस नाला का पानी वापस गलियों की ओर आ जाता है। और ये प्रति वर्ष का है, ना नगर निगम का कोई ध्यान है और ना प्रशासन और शासन किसी का ध्यान नहीं है। केवल वर्तमान में भी जो हमारे पार्षद हैं वही इसमें एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनकी सरकार नहीं है इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये हमें बताइएगा, अभी लगभग 2 फीट तक पानी अभी इस मोहल्ले में है, निश्चित तौर पर आपके घर में भी ये घुस गया होगा, कितने का नुकसान हो गया होगा? इससे तो सोफा, गद्दा और बेड वगैरह सबका लाखों रुपया का नुकसान एक एक घर में हो चुका है। जिनका डबल मंजिल मकान है वहाँ पे तो ऊपर में चढ़ा दिए, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं उनको लाखों रुपया का नुकसान हर साल उठाना पड़ रहा है और गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही। ये आप समझ सकते हैं, ये पीड़ा है यहाँ के लोगों की। हर साल ये स्थिति बनती है, हर साल उन्हें सामानों का नुकसान होता है, लेकिन नगर निगम का एक ही जो रवैया है वो सामने आता है कि त्रासदी है, प्राकृतिक आपदा है और इससे वे भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सब कहने की बजाय अगर नगर निगम धरातल पर आकर काम करे तो ये स्थिति निर्मित नहीं होगी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर किसी अन्य पार्टी के दल। अगर सामूहिक रूप से व्यवस्थित तरीके से काम किया जाए तो इस तरह की स्थिति नहीं बन सकती, ये निश्चित तौर पर लोग मान रहे हैं। सरकंडा क्षेत्र के जोरापारा, कपिल नगर और आसपास के निचले इलाकों में बारिश का पानी 2 फीट तक घरों में घुस गया। घंटों तक पानी जमा रहने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई घरों में रखा घरेलू सामान पानी में भीगकर खराब हो गया। वहीं सड़क किनारे की दुकानों को भी काफी नुकसान हुआ। पानी जो भरा हुआ है और ये पानी लोगों के घरों और दुकानों तक घुस गया है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनके घर दुकान में पानी घुस गया जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। सर, ये पानी कब आपको दुकान में प्रवेश किया? ये सवेरे 9 बजे की बात है, रात में पानी था नहीं और सवेरे जब खेतों का तालाब का पानी जब आया, इस वजह से पूरे घर में भर गया है पानी, बहुत नुकसान हो गया है।
किस तरह का नुकसान है, क्या चीज आपकी दुकानें हैं और क्या नुकसान है आपको? नीचे का जो सामान रखा हुआ था पूरा सामान भीग गया है, और जो सामान ऊपर चढ़ाने के लायक हुआ उसको चढ़ाए, और जो नीचे वाला सामान था वो पूरा सामान भीग गया है। ये समस्या हर साल आती है आपके इस नहीं, ये समस्या हर साल नहीं आती है, ये अभी इसी साल की बात है। पहले भी 2 बार हो चुका था, लेकिन इतना बाढ़ नहीं आया था। प्रशासन और नगर निगम नदारत स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इतनी विकट स्थिति के बावजूद न तो नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी। लोगों ने बताया कि कई बार नगर निगम और जनप्रतिनिधियों से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बारिश के चलते सरकंडा से मोक्का को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग भी जलमग्न हो गया। सड़क पर घुटनों तक पानी भर जाने के कारण गाड़ियां बंद हो गई और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। राहगीरों और वाहन चालकों को घंटों तक फंसे रहना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में नालियां तो बनाई गई, लेकिन नियमित सफाई नहीं होने की वजह से बारिश के दौरान जल निकासी नहीं हो पाती। इससे हर बार भारी बारिश के समय ऐसी स्थिति बन जाती है। 5 बजे से भरी है। कल रात भर बारिश हुई, उसके बाद जी, ये जी। हर साल ये स्थिति बनती जी है। जी कभी शिकायत किया आप लोगों ने इसको लेकर? किए, शिकायत करते हैं, लेकिन सुनने वाले में से कोई नहीं है। क्या यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है? नहीं है, नाली वाली यहाँ नहीं बनाई? नाली है लेकिन कोई मतलब का नहीं है। क्यों? वो सफाई नहीं होती? सफाई नहीं होती है। कभी नहीं होती? होती है लेकिन ऐसे पूरी सफाई नहीं होती है। महापौर का निरीक्षण होता है क्या इस वार्ड में? आज तक महापौर आई हैं? वहाँ पर नहीं है। नहीं आई है। पार्षद अभी तक आए हैं आपके पास? पार्षद आते हैं, हाँ आते हैं। हाँ, वही बस क्या आते हैं। यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह होनी चाहिए भैया। क्या होनी चाहिए? किस तरह से पानी निकासी हो सकता है? अपना अच्छे से बनाएंगे तो पूरा निकासी होगा भैया, नहीं बनाएंगे थोड़ी वैसी रहेगा। फिर कितना नुकसान हो गया है आपको इस पानी भरने की वजह से? नुकसान बहुत हो रहा है, पूरा घर नुकसान हो रहा है। 5 बजे से भर रही है पानी, 5 बजे से हम परेशान है, बैठे बस हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की कि बारिश से पहले नालियों की सफाई कराए और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करे, ताकि हर बार लोगों को इस तरह की परेशानी से न गुजरना पड़े। बिलासपुर में बारिश की राहत की जगह आफत बनती जा रही है। अगर प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। बिलासपुर में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद कल रात जो तेज बारिश हुई है उससे सरकंडा जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इस वक्त बिलासपुर से सीपत को जो मुख्य मार्ग जोड़ता है, हम वहां पर खड़े हैं। आप मेरे पैरों को देख सकते हैं, 1 फीट तक पानी। ये मुख्य मार्ग है, कोई नदी नहीं है, ये मुख्य मार्ग है। यहाँ 1 फीट तक पानी जमा हो गया है, जो दर्शा रहा है कि नगर निगम की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दुबल हो गई है, जो पानी निकासी को लेकर उन्होंने बनाई थी। इस वक्त हमारे साथ वार्ड क्रमांक 62 के जो पूर्व पार्षद रहे हैं राजेश शुक्ला जी, वो यहाँ स्वयं मौजूद है। और क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया है पानी जाम की वजह से, वो यहाँ व्यवस्था बना रहे हैं अपनी टीम के साथ। राजेश जी, ये स्थिति कब से उत्पन्न हुई है? ये कल रात की बारिश से यहाँ स्थिति उत्पन्न हुई है। आप देखिएगा मोहल्ले के सारे लड़के यहाँ पूरी व्यवस्था सुधारने में लगे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन के द्वारा, महापौर जी के द्वारा अभी तक उन्होंने इस स्थल का निरीक्षण नहीं किया। आप बंधुआपाड़ा देख ले, चौबे कॉलोनी देख ले, जोरा तालाब देख लीजिए, पूरे जगह पानी भरा है। मेरे ख्याल से पूरा बिलासपुर शहर आज डूबता शहर बन गया है। उसके बावजूद नगर निगम प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो कि बाहर से आते हैं, उनको बिलासपुर के बारे में जानकारी नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो स्मार्ट सिटी के चैम्बर में बैठकर सिर्फ स्मार्ट सिटी खेल रहे हैं। जो 10 रुपये का सामान आता है उसको 200 रुपये में खरीद रहे हैं। सारा ध्यान उनका वही उसी में है। उनको बिलासपुर की जनता से कोई लेना देना नहीं उनको। और यहाँ की जो जनप्रतिनिधि जनता जो यहाँ जिनको जिता कर भेजी है, उनको भी बिलासपुर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने घर में एसी में आराम कर रहे हैं। और आप सुबह से यहाँ आए हुए हैं, क्या सुबह से यही स्थिति है यहाँ पर? सुबह का मेरे ख्याल से कल रात से सुबह 5 बजे से स्थिति यहाँ बनी हुई है और लगातार वो स्थिति बन रही है। अभी पानी और बढ़ते क्रम में है। देखिए, अगर पानी 2-3 घंटा मौसम खुला रहा तो कम होने की संभावना है। ये पहली बार इतना पानी भरा है, इसके पहले इतना पानी कभी नहीं। क्योंकि ये मुख्य मार्ग का पानी है, ये अब जो निचले क्षेत्र है, जो ढलान है, वहाँ जा रहा है। कोई घरों में भी पानी घुस गया है? कम से कम ये 800 घरों को प्रभावित किया है। आपका जोरा तालाब, बंधुआपाड़ा, चौबे कॉलोनी, कपिल नगर मिलाकर 800-900 घरों को प्रभावित किया है। संपर्क किया गया आपके द्वारा नगर निगम को? नगर निगम के द्वारा संपर्क किया गया, उनको बोला गया, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ है। ये पार्षद है जो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। 800 घर मायने रखता है, 800 घर प्रभावित हुए। मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाए किस तरह घरों पर पानी घुस गया है और लोग जो है वो घर छोड़ दिए हैं अभी, क्योंकि पानी जब तक नहीं निकलता है तब तक उन्हें इस तरह के कमियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं किस तरीके से यहाँ ट्रैफिक जाम, कई किलोमीटर दूर तक इन पानी की व्यवस्था की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है।
बड़ी समस्या हो रही है लोगों को आने जाने में, क्योंकि हर दम यहाँ पानी भरने की जो समस्या है वो हर बारिश में आती है। नगर निगम दावे करती है हर वर्ष कि हम यहाँ व्यवस्था सुधारेंगे, पानी का जमाव नहीं होगा, लेकिन एक दिन की बारिश में ये स्थिति यहाँ नजर आती है। नज़ारा आप देख सकते हैं, ये जो लोग हैं उन्हें किस तरीके की समस्या आ रही है। अब मैं जो लोग हैं जो यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं उनसे जानने के प्रयास करते हैं। समस्या आ रही है आपको इस बारिश की वजह से? इसमें बहुत समस्या आ रही है सर। कितने देर हो गए आपको फंसे यहाँ? आधे घंटे। कोई व्यवस्था यहाँ बन पाई है? नहीं, व्यवस्था नहीं बन पाई है। तो ये समझ सकते हैं आधे घंटे से लोग यहाँ फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या लोगों को उत्पन्न हो रही है। और भी कुछ लोगों को जानेंगे, प्रयास करेंगे कि ये देख सकते हैं आप किस तरह से नारेबाजी चल रही है। ये स्थिति ये तो केवल सरकंडा की है, अमूमन बिलासपुर के हर क्षेत्र में यही समस्या नजर आ रही है और लोग नगर निगम से अपील कर रहे हैं कि व्यवस्था सुधारे, क्योंकि अभी जो मौसम विभाग का अलर्ट है कि अगले 2 दिनों तक बिलासपुर में अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड गुम्बद न्यूज, बिलासपुर। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश ने बिलासपुर की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। स्मार्ट सिटी और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम के करोड़ों खर्च के दावे पहली बारिश में ध्वस्त हो गए। सरकंडा डीएलएस कॉलेज रोड, विजयपुरम रोड पर हालत सबसे बदतर रहे। घुटनों तक भरे पानी ने मुख्य मार्ग को तालाब में बदल दिया। छात्र और राहगीर बड़ी मुश्किल से पानी पार कर निकलते दिखे। नालियों की सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी घर और दुकानों तक घुस आया। कई वाहन पानी में बंद हो गए, जिससे जाम की स्थिति भी बनी रही। सिरगिट्टी क्षेत्र में यही हाल रहा। बारिश का पानी घंटों तक सड़कों पर जाम रहा, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर गया। शहरवासियों का कहना है कि हर साल निगम केवल कागजों में तैयारी कर दिखाता है। हकीकत यह है कि बारिश आती सारा सिस्टम जवाब दे जाता है। लोग आशंका जता रहे हैं कि अगर आगे बारिश तेज हुई तो स्थिति और भयावह हो सकती है। नगर निगम की लापरवाही अब जनता के सब्र का इम्तिहान ले रही है। कोरबा जिले के सतरंगा लेमरू मार्ग पर गुरुवार को भूस्खलन से सड़क पर भारी मलबा गिर गया। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर मुख्य मार्ग पर आ गिरा। अचानक इस घटना से दोनों ओर का यातायात रुक गया। कई वाहन फंस गए, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। छोटे वाहन लौटने को मजबूर हुए। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। राहत बचाव कार्य के लिए जेसीबी लगाई गई, लेकिन भारी मलबे और बड़े पत्थरों से रास्ता खोलने में समय लगेगा। फिलहाल ग्रामीणों और राहगीरों को वैकल्पिक मार्ग से जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने अनावश्यक आवागमन से बचने की अपील की है और जल्द मार्ग बहाल करने का प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को मुख्यमंत्री निवास नवा रायपुर में आयोजित कर्मा तिहार 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पारंपरिक विधि से पूजा अर्चना कर शुरुआत की और कर्मा दलों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि संस्कृति और परंपरा को जीवंत बनाए रखना केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। उन्होंने कहा कि कर्मा तिहार जैसे पर्व समाज में स्नेह, सद्भाव और सौहार्द की भावना को मजबूत करते हैं। सीएम ने आदिवासी समाज के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और वर्तमान सरकार की आदिवासी कल्याण योजनाओं का भी उल्लेख किया। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में संस्कृति संरक्षण के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बस्तर पांडुप ओलंपिक का उदाहरण देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति पूरे देश में सम्मान पा रही है। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कंवर समाज की संरक्षक श्रीमती कौशल्या साय ने कहा कि आदिवासी समाज और प्रकृति अभिन्न है। कर्मा पर्व प्रकृति प्रेम का पर्व है। उन्होंने महिलाओं को संस्कृति संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाने की अपील की। इस अवसर पर सभी ने इस बात का उल्लेख किया और सभी ने इस भावनाओं को अच्छा बताते हुए मुख्यमंत्री को बधाई दी। कंवर समाज घाटीबंद रायपुर क्षेत्र के तरफ से भादों का आज एकादशी है और आज कर्मा तिहार का आयोजन यहाँ पर किया गया था। उनका आग्रह था कि हमारे सारे सेम हाउस में इसका आयोजन करें और चूँकि अपने पास एक बड़ा हॉल मौजूद था तो आज सब लोग आए और कर्मा तिहार का यहाँ पर आयोजन हुआ। और ये जो एकादशी का ये कर्मा तिहार है, इसमें हमारे समाज की बेटियां उपवास रहती हैं दिन भर और ये जो कर्मा पेड़ का डगाल आप लोग देखे होंगे स्थापित किए हैं।
छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी अपनी 10 मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और अब यह आंदोलन सामूहिक इस्तीफे में बदल गया है। सरकार ने बातचीत में 10 में से 5 मांगे मान ली थी, मगर कर्मचारियों ने इसे अधूरा बताया। जब हड़ताल थमी नहीं तो 25 कर्मचारियों की बर्खास्तगी हुई है। इसके जवाब में बिलासपुर के 735 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। उनका कहना है ये इस्तीफा कागजी नहीं, सरकार को चेतावनी है। महिला कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें 10,000 मासिक वेतन पर गुजारा करना पड़ता है। लगातार ड्यूटी करने के बाद भी घर चलाना मुश्किल हो गया। हड़ताल के चलते टीकाकरण रुक गया है, स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लटके गए हैं और आपात सेवाएं चरमरा गई। मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी शुभा गढ़ेवार ने इस्तीफा दे लिए जाने की पुष्टि की। वहीं आंदोलन स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। एनएचएम कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा सरकार के लिए खतरे की घंटी है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो इसका असर सीधे जनता की जिंदगी पर पड़ेगा। आज यहाँ आके सभी ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। बस कितने लोगों ने दिया है ये नहीं, इसको देख के बताऊँ। कौन सा कर्मचारी है? जो एनएचएम के कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी। क्या किया जाएगा? देखते हैं ऊपर, इसमें जैसा कार्यवाही होगी वैसा बताया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत जो संविदा में कार्यरत जो अधिकारी कर्मचारी थे उनके द्वारा अपने गतिमय मांग को लेकर यहाँ पर जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के समक्ष सामूहिक इस्तीफा देने की योजना थी। इसमें ध्यान रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की पॉइंट ऑफ व्यू से बल लगाया गया था। उसके द्वारा यहाँ पर पहुंचकर सीएमएचओ मैडम को अपना इस्तीफा दिया गया है और व्यवस्था यहाँ पर शांतिपूर्वक रही। एनएचएम कोई अपनी मांगे नहीं रखा है। संविदा जितने भी हैं वो लोगों ने वही मांगी है जो शासन ने हमें वादा किया था सरकार बनने से पूर्व, और यही गलती कांग्रेस ने भी किया था। माननीय सीएम जी ने इस बात को महासमुंद में सबके सामने कबूला है कि ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी जिसके कारण आज हम सरकार से दूर हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण था एनएचएम वालों को किया हुआ वो वादा जिसमें वो हमको नियमितीकरण करेंगे कहे थे। 100 दिवस का ये सरकार, भाजपा सरकार ने हमको वादा किया था कि 100 दिवस के भीतर आप लोगों की मांगों को सुना जाएगा, पर आज तक तो सुनने की बात तो दूर, कहीं भी कोई बातें ही नहीं चल रही हैं। देखिए, जिस प्रकार शासन ने संवेदना न दिखाते हुए दमनकारी जो नीति अपनाकर हमारे साथियों को बर्खास्त करने का कार्रवाई किया है, उसके विरोध में हमने पूरे राज्य के साथ अपने जिले में जितने संविदा कार्यरत कर्मचारी हैं एनएचएम के, उनका सामूहिक इस्तीफा पत्र हमने दे दिया है सीएमओ मैडम को। कम है कि जो हमारे रेगुलर स्टाफ है उसके मतलब उनका सैलरी 30,000 है, हमारा मात्र 10,000 है। आप बताइए इतने में हमारा घर खर्च कैसे चलेगा? ना हम अपने बच्चों की परवरिश ठीक से कर पा रहे हैं, ना ही अपने माता पिता का ठीक से इलाज करा पा रहे हैं। आप ही बताइए 10,000 में क्या घर खर्च चल सकता है? वहाँ पे हम लोग इस्तीफा देने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पे इस्तीफा देने के लिए आए हैं। हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जा रहा है। हम लोग 18 दिन हड़ताल पे है यहाँ पे, लेकिन हमारे मांगों को सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस्तीफा देने आए हैं। जांजगीर चांपा जिले के मितानिनों ने लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। जिले भर की सैकड़ों मितानिन रायपुर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए रवाना हो रही थी, लेकिन शिवरीनारायण पुलिस ने उन्हें शबरी सेतु के पास रोक लिया। मितानिनों की मांगे है कि मानदेय में 50% की वृद्धि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समावेशन, नियमितीकरण और ठेका प्रथा को समाप्त करना। उनका कहना है कि वे वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आज भी अस्थायी कर्मचारी की तरह जाना जाता है। उनकी मेहनत और सेवाओं को उचित मूल्य नहीं मिल रहा। धरना प्रदर्शन में शामिल मितानिनों ने बताया कि वे सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और ये प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। उन्होंने शासन से जल्द निर्णय लेने की अपील की है जिससे उन्हें स्थापित और सम्मानजनक मानदेय मिल सके। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद मितानिनों ने नाराजगी देखी गई, लेकिन उन्होंने संयम बरतते हुए सड़क किनारे विरोध जताया। मितानिनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगी। हम लोग सर से मतलब एसपीएस सर पटेल जो है रायपुर में टूटा, हम लोग धरना बहुत दिनों से चल रहा है। 7 तारीख से अगले अगस्त से तो हम लोग वहीं जा रहे थे, तो हम लोगों को यहाँ पे पुलिस वाले रोक कर यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, मगर ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग नहीं जाओगे करके। हम लोग बहुत सारे मितान की संख्या पीछे है, लाइन लगी हुई है इतने बारिश में। देखिए सर हमारे पीछे कितना सारे हैं, सब जने यहाँ फंसे हुए हैं। लोग बोल रहे हैं कि आप यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ। अब यहाँ से जाएंगे तो पीछे कई जने मतलब कई जगह पे ऐसे ही हड़ताल मतलब रोक के रखे हैं। हम लोग जाएंगे कहाँ? इससे अच्छा हम लोग यहीं पे चक्का जाम करेंगे, तो हम लोग पूरा हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग में पदस्थ कनिष्ठ लेखा परीक्षक हेमंत शर्मा को अपने पदीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन न करने पर निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं की और गंभीर लापरवाही बरती। दरअसल शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करगीकला विकासखंड कोटा में पदस्थ व्याख्याता मंजू बर्मन ने 26 मई और 7 जुलाई को जिला कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अपना नाम युक्तियुक्तकरण सूची में सम्मिलित करने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आदेश के प्रति प्राप्त होने के 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए, लेकिन जांच में पाया गया कि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई। हेमंत शर्मा ने न केवल आदेश का पालन करने में लापरवाही की, बल्कि अपने पद की जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता और स्वेच्छारिता का परिचय दिया। नतीजतन विभाग ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। डीओ बिलासपुर विजय टांडे ने कहा, किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खासकर जब मामला न्यायालय के आदेश से जुड़ा है और किसी आवेदक को न्याय दिलाने का सवाल है। यह कार्रवाई उन सभी कर्मचारियों के लिए सबक है जो अपने कर्तव्यों से समझौता करते हैं। मई से घटना है, मई से शुरुआत हुई है और सजेश स्कूल करगीकला की एक व्याख्याता मैडम है मंजू श्री बर्मन, उनके द्वारा ये मांग की गई थी कि मैं सजेश में नहीं पढ़ाना चाहती और मेरे को दूसरे स्कूल पे पदांकन किया जाए, या तो इस तरह की बात थी। उसमें वो कोर्ट चली गई, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं है कि उसमें जो है कि उसको हम कर सकें, लेकिन वो कोर्ट चली गई और कोर्ट के माध्यम से उन्होंने जो है सूचना भी भिजवाया और उस सूचना को रखा रहा, समय पे उसका निराकरण नहीं हो पाया। और ये जो है निराकरण जबकि उनको उनके सेक्शन का था तो उनको करना था, नहीं कर पाया। फिर से वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा दिया, उसमें जो है वो समय पे जवाब नहीं मिलने के कारण जो है उसको माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उनको सस्पेंड किया गया। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को लेकर नया निर्देश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब हर स्कूल में बराबर मॉनिटरिंग की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों की समय पर उपस्थिति और शिक्षकों की नियमित हाजिरी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही निःशुल्क गणवेश वितरण, उसकी गुणवत्ता और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के समय पर वितरण की स्थिति पर भी नजर रखी जाएगी। विभाग का मानना है कि इन बुनियादी व्यवस्थाओं को मजबूत किए बिना शिक्षा स्तर में सुधार संभव नहीं है। इसके अलावा फर्नीचर और लैब उपकरणों की उपलब्धता, जर्जर भवनों की मरम्मत की जानकारी तथा शिक्षा के अधिकार के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश और संचालन की स्थिति पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। पालक शिक्षक संगठन की बैठकों पर चर्चा, अनुकंपा नियुक्तियों की स्थिति और कक्षाओं के समय पर लगने को लेकर भी विभाग ने साफ कर दिया है कि इन सब की हर सप्ताह मॉनिटरिंग होगी। किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई तय होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस सख्त मॉनिटरिंग से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा, बल्कि बच्चों को बेहतर माहौल में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। विभाग का उद्देश्य है कि ग्रामीण से लेकर शहरी सभी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था समान रूप से मजबूत की जा सके। ये जो है जेडी साहब की बैठक हुई थी अभी निकट में, भविष्य में हुई थी, भूत में कहें उसको, निकट भूत में, तारीख याद नहीं आ रही है। उसमें निर्देश दिए गए हैं माननीय मंत्री महोदय के द्वारा कि समय पे सभी को स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं, बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं, अधिकारी जो हैं वो बराबर मॉनिटरिंग करें और सीएससी जो हैं वो उनका जो जैसा शासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि कक्षा में 3 पीरियड पढ़ाएं और बराबर एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों तरह से वो मॉनिटरिंग करते रहें। उनके पास स्कूल कम है, 6 से 7 स्कूल से लेकर के अधिकतम 10 स्कूल तक है, तो उनको बराबर करना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार मॉनिटरिंग ज़रूर हो। इस तरह के निर्देश माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जेडी साहबान लोगों को दिया गया था। ग्राम छतौनों के सैकड़ों ग्रामीणों ने सामूहिक आवेदन सौंप कर कलेक्टर से श्री सिद्ध मुनि बाबा आश्रम में पुनः पूजा पाठ और दर्शन की अनुमति देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि आश्रम वर्षों से आस्था और श्रद्धा का केंद्र रहा, जहां हर नवरात्रि पर मनोकामना ज्योति कलश स्थापित कर विशेष पूजा की जाती रही है। ग्रामीणों ने बताया कि जुलाई में डोलोमाइट खदान क्षेत्र में हत्या की एक घटना के बाद बीएसपी की हिर्री खदान प्रबंधन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए आश्रम में प्रवेश पर रोक लगा दी। उप महाप्रबंधक सोमनाथ के आदेश से आश्रम को बंद कर दिया गया और बीते 3 माह
वहां से वहां न तो पूजा हो रही, न ही सफाई की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं का कहना है कि धार्मिक स्थल में पूजा पाठ पर रोक लगाना उनके धार्मिक अधिकारों का हनन है। ग्रामीणों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा बताते हुए कहा कि आश्रम का महत्व न केवल छतौना बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी गहरा है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि बीएसपी प्रबंधन को निर्देशित कर पूर्व की तरह पूजा और धार्मिक गतिविधियां बहाल की जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के नाम पर धार्मिक स्थलों पर रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो रही है और पूरे क्षेत्र में रोष फैल रहा है। इस मामले में अब ग्रामीणों को कहना है कि शासन प्रशासन को जल्द निर्णय लेना चाहिए ताकि आश्रम में पुनः श्रद्धालु पूर्ववत पूजा और दर्शन कर सके। फिलहाल कलेक्टर से की गई इस सामूहिक गुहार पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। स्थित हिरमैस खदान डोलोमाइट पत्थर जहाँ सिद्ध मुनि बाबा वर्षों पुराना है, वहाँ आम जनता लोग आते जाते हैं, लेकिन अभी विगत सावन माह में हिरमैस उसी एरिया में डेड बॉडी या लाश मिला है। उस हवाला को देते हुए अभी वहाँ का माइस मैनेजर किसी को आने जाने नहीं दे रहा है और दोनों पर्वों में नवरात्रि में जो जलता है आसपास के गांव वालों के लिए पूरा आस्था है और हमारे पूर्वज 3 पूर्वज से पहले का वो मंदिर है और उसमें अभी आने जाने नहीं दे रहा है। तो अपने को ये सोच रहे हैं कि जैसे आते जाते थे वैसे आने जाने दे। क्या तो कारण मतलब और वही डेड बॉडी मिला या उनके हिसाब से हत्या हुआ होगा, उस हिसाब से नहीं जाने दे रहे हैं। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने 4 सितंबर को बिलासपुर सहित पूरे देश के जीएम कार्यालयों के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। रेल कर्मियों ने कहा कि संयुक्त क्रू लॉबी से रैली निकालकर नारेबाजी की और अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में टीए के सापेक्ष दर में 25% वृद्धि, किसी भत्ते के किलोमीटर 70% हिस्से को इनकम टैक्स मुक्त करना, माइलेज भत्ते में उचित बढ़ोतरी और साइको टेस्ट फेल एएलपी के वेतन कटौती आदेश को रद्द करना शामिल है। संगठन का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने के बावजूद रनिंग स्टाफ का माइलेज भत्ता वर्षों से अटका हुआ है। रेल कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया कि लगातार स्टाफ की कमी और दबावपूर्ण ड्यूटी के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है। दिवाली त्योहार पर भी छुट्टी नहीं मिलने, 24 घंटे तक ड्यूटी के बाद उचित आराम न मिलने जैसी समस्याओं को लेकर कर्मचारियों में गहरी नाराजगी है। संगठन ने स्पष्ट किया यदि रेलवे बोर्ड ने उसकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो अगला कदम और खड़ा होगा। AELRSA ने चेतावनी दी कि 2 से 4 दिसंबर तक 48 घंटों की हड़ताल पर रनिंग स्टाफ जाने को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रबंधन पर होगी। प्रमुख मांगे हमारा ये है कि ये जो कार्यक्रम है पूरे भारत में हर जोन ऑफिस के सामने ये कार्यक्रम हो रहा है। मुख्य चीज़ इसमें है कि रेलवे बोर्ड ने जो आदेश बनाया है, रेल अधिकारी ने जो आदेश बनाया है उसी आदेश को मान नहीं रहे लोग। ऐसे मान लिए जैसे कि रनिंग स्टाफ हम लोग स्पेशल कैटेगरी में आते हैं और ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति साइको फेल हो गया है उसको हम 30% नहीं देंगे, क्योंकि रनिंग स्टाफ जो है ना इनकी ड्यूटी एक अलग टाइप की ड्यूटी है। हम लोग को ना कोई दिवाली है, ना छुट्टी है, ना कोई फेस्टिवल है। हम लोग आंधी तूफान बारिश हर जगह ड्यूटी करते हैं, धूप में ड्यूटी हर जगह ड्यूटी करते हैं, यानी हम स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। यानी रेलवे हमको जो है ना 30% अलग से देने की व्यवस्था की गई है। ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति स्पीड में जो साइको फेल हो गया यानी जिसको एक पनिशमेंट पहले मिल चुका है उसको हम बेसिक में 30% कटौती कर देंगे। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, पूरे भारत में विरोध हो रहा है। ये हमारी जो मुख्य मांग जो है, जो सभी केंद्रीय कर्मचारियों का जो भत्ता है वो 1/1/24 से जो है वो 25% बढ़ गया है, क्योंकि DA 50% हो गया था। क्योंकि माइलेज जो है वो भी एक भत्ता है और वो टीए बेस पे ही है, क्योंकि टीए बढ़ चुका है लेकिन माइलेज जो है अभी हमारा नहीं बढ़ रहा है और उसको बार बार ये डिनाई कर रहे हैं। बुलेटिन में खबरें और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।